पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। दुनिया के 195 से ज्यादा देशों में आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद उत्साह के साथ मनाया गया। पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग किया। योग के जरिए दुनिया को एकजुट करने की ताकत को एक बार फिर दुनिया ने पहुंचाना है। वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ योग सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया का संदेश दे रहा है। भारत में जन्मा योग समय के साथ और आधुनिक हो रहा है। योग एक ऐसी तकनीक है जो पिछले 9 साल में लोकल से ग्लोबल हो चुकी है। जिस यूएन में करीब 9 साल पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, उसी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस बार योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में हुए योग कार्यक्रम का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। ये जो कार्यक्रम हुआ ये यूएन के नॉर्थ लॉन के गार्डन में हुआ। इस योग सेशन में सबसे ज्यादा राष्ट्रीयता यानी अलग अलग देशों के लोग एक साथ शामिल हुए। इस योग कार्यक्रम में कुल 180 देशों के लोग शामिल हुए। 9वें योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। वो दुनिया के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में विदेशी डेलीगेट्स के समक्ष योग किया। सबसे ज्यादा राष्ट्रीयता वाले लोग यानी अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग एक साथ इस योग कार्यक्रम में शामिल हुए और इसीलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। आज संयुक्त राष्ट्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस उपलब्धि के लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में योग उत्सव में शामिल हुए। अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूएन हेडक्वार्टर में योग दिवस के कार्यक्रम में नेतृत्व करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग कार्यक्रम में कहा कि योग का मतलब है यूनाइट करना यानी साथ लाना। प्रधानमंत्री ने योग को जीवन जीने की कला बताया। उन्होंने कहा कि योग भारत की पुरानी संस्कृति है और इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। योग कार्यक्रम यूएन के नॉर्थ लॉन के गार्डन में हुआ। प्रधानमंत्री के साथ तमाम बड़ी हस्तियां और कई देशों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहते हैं इतिहास तारीखों में लिखा जाता है, लेकिन कई तारीखें ऐसी होती हैं जो इतिहास लिख जाती हैं। ऐसी ही तारीख 21 जून 2023 है। आज पूरी दुनिया भारत के योग मंत्र के साथ योगमय नजर आई। ये तस्वीरें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की हैं। कहने के लिए यह कहा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम है, लेकिन सही मायनों में ये तस्वीरें एक वैश्विक अभियान के उत्कर्ष की है। भारत की सदियों पुरानी योग की ताकत को सबने अपनाया। अमेरिका की धरती से पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के महान विचार की साक्षी बनी। Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each others. Let us use the power of yoga to build
bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. भारत ने योग का उपहार दिया तो पूरी दुनिया ने खुले दिल से उसे स्वीकार किया। आज भारत के योग पथ पर पूरी दुनिया चल रही है। योग दुनिया को जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत से आया है, यह भारत की परंपरा से जुड़ा है, यह पूरी दुनिया के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. Yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. Yoga is truly universal. प्रधानमंत्री ने कहा कि योग में वो ताकत है जो पूरी दुनिया में बदलाव ला सकती है। शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक क्षमता, चेतना शक्ति और सामूहिक ऊर्जा को जीवन का आधार बनाने में योग की शक्ति काम आ सकती है। When we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. यह भारत के योग की ही ताकत है कि दुनिया के कोने कोने तक आज योग का जय घोष है। विश्व का हर नागरिक योग को अपना मानने लगा है। योग आज दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स में से एक है। सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि जैसे जैसे सूरज की किरणें पहुंची, प्रकाश का विस्तार हुआ, दुनिया के हर हिस्से में लोग योग से सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। तो दुनिया के कई देशों ने आज जो योग दिवस है वो मनाया। देश में भी तमाम कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। उन्होंने कहा, योग हमारी सभ्यता की महान उपलब्धियों में से एक है और दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भारत का महान उपहार है। योग शरीर और मन को एक साथ लाता है और ये जीवन जीने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण हमें देता है। योग हम सभी को बेहतर स्थिति में रहने में मदद करता है। इस दिन मैं सभी से अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाने और इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने का आग्रह करती हूं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। भारत के प्रयासों से योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। उपराष्ट्रपति ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जबलपुर पूरी तरह से योग के रंग में रंगा नजर आया। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी के रूप में मशहूर जबलपुर का गैरिसन ग्राउंड इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बना। गैरिसन ग्राउंड में आयोजित हुए कार्यक्रम ने देश को गर्व के पल दिए। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण
पूरे देश और दुनिया के करीब 80 देशों में किया गया। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है और पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ने का काम योग ने ही किया है। परिलक्षित करता है। यह दिवस विश्व बंधुत्व का संदेश दिवस है। हमारी सांस्कृतिक सोच वसुधैव कुटुंबकम को परिलक्षित करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारतीय सांस्कृतिक विचार का जो जबरदस्त गहराई है उसको दर्शाती है। थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो कि हमारी साझा आकांक्षाओं का अर्थात वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का प्रतीक है। और जब विश्व में भारत एक ख्याति प्राप्त कर रहा है G20 की अध्यक्षता के माध्यम से, G20 की थीम भी यही है। हजारों साल से योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। भारत की विरासत को आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। आज भारत की सदियों पुरानी परंपरा योग ने सरहदों को मिटा दिया है। योग आज भारत तक सीमित नहीं है। योग दुनिया के कोने कोने में अपनी पहुंच बना चुका है। इस तरह योग आज एक वैश्विक पर्व बन चुका है। हजारों साल से योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69th सत्र में अपने उद्बोधन में किया। यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, आई कोट, योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है भारतीय संस्कृति की। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग अब दायरे मिटा रहा है। भारत के साथ साथ योग की ताकत को अब पूरी दुनिया मान रही है। हमारी 5000 साल से भी पुरानी परंपरा से पूरी दुनिया लगातार जुड़ रही है। ये भारत के योग की ही ताकत है जिसने मानवता को जोड़ने का काम किया है। हमारी धरोहर हमारे योग ने हेल्दी रहने का मंत्र दिया है। अत्यंत संतोष का विषय है कि भारत के प्रयासों की वजह से योग एक वैश्विक पर्व बन गया है। इट इज अ ग्लोबल इवेंट। इट इज डॉटिंग every nook and corner of India, and it is reflected vibrantly in every part of the world. आज भारत के हर हिस्से में और दुनिया के हर देश में यह पर्व मनाया जा रहा है। अब तो योग ने आर्थिक स्वरूप ले लिया है और मैं आभारी हूं माननीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी का। उन्होंने अथक प्रयास किए, योग को एक स्किल में डेवलप किया है। अनेक लोग योग को व्यवसाय बना रहे हैं, अनेक लोग योग को करियर कर रहे हैं और योग में प्रशिक्षित लोग दे आर एक्टिंग एज आवर एम्बेसडर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भारत में ताकत है और भारतीय कर दिखा रहा है। इट इज मेकिंग अवेलेबल स्किल्ड योग टीचर्स टू एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब। योग मन, शरीर और आत्मा
की एकता को सक्षम बनाता है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जीरो बजट वाला हेल्थ इंश्योरेंस है। वो कहते हैं ना, हींग लगे न फिटकड़ी रंग चोखो आवे। यही योग का मंत्र है। योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए योग बहुत ज्यादा कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम में योग अभ्यास का नेतृत्व किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग ने समस्त मानवता की अनमोल्य विरासत है और इसने समग्र स्वास्थ्य क्रांति के युग का हम सब में संचार किया है। नवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर संसद परिसर की फिजाओं में सुबह योग की खुशबू खुल गई। देश के लोकतंत्र का मंदिर पूरी तरह से योगमय नजर आया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में योग अभ्यास कार्यक्रम का नेतृत्व किया। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में योग फिटनेस नहीं, वेलनेस की गारंटी बन चुका है। इस खास अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आज के दिन सभी भारतवासियों के साथ विश्व के 200 से अधिक देशों की जनता भी योग कर रही है। योग किसी पंथ विशेष को नहीं, पूरी मानवता को जोड़ने का काम करता है। और इसीलिए योग जब हम करते हैं तो हमारी शारीरिक, मानसिक अनुशासन का एक संयोजन भी योग है। योग के बारे में जितना मैं बताऊं उतना कम है, लेकिन मैं दुनिया के जितने भी देशों में जाता हूं, मैंने देखा है योग लोगों की जीवन पद्धति बन चुका है और योग ही जीवन को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा प्रक्रिया बन चुकी है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह लोकतंत्र भारत की प्राचीन संस्कृति है, उसी तरह योग देश की जीवन शैली और चिंतन शैली है जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। योग आज विश्वव्यापी लोकप्रिय हो चुका है और जन जन का स्वस्थ रखने का एक प्रक्रिया हो चुकी है। और इसीलिए योग को समग्र क्रांति के युग के रूप में देखा जाता है। और इसीलिए बदलते परिप्रेक्ष्य में हम इलनेस से वेलनेस की ओर जा रहे हैं और इसके लिए योग हमें समर्थ बना रहा है। पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही योग की लोकप्रियता को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि योग व्यक्ति को समग्र रूप से स्वयं को रूपांतरित और विकसित करने की आध्यात्मिक विद्या है और इसी कारण योग को पूरी दुनिया ने अपनाया है। योग केवल तन मन शरीर को स्वस्थ नहीं रखता, योग हमारे मन को, शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ योग का मूल मंत्र है योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कार्य की कुशलता को बढ़ाने में भी योग की बहुत भूमिका है। योग हमारी कार्य कुशलता, हमारी कार्य क्षमता, हमारी कार्य संस्कृति सब में एक व्यापक बदलाव लाता है। योग के फायदे गिनाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि योग मनुष्य की कार्य कुशलता और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने लोगों से योग से सहयोग तक की धारणा को आत्मसात करते हुए मानव कल्याण को सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से सेहत को तमाम फायदे मिलते हैं। योग से होने वाले इन्हीं फायदों के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसकी पहल सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2014 में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव के जरिए
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। जमीन में योग, आकाश में योग, पानी में योग, पहाड़ों पर योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, मानो समूची दुनिया योगामय हो गई हो। योग भारतीय संस्कृति की बड़ी पहचान है। हाल ही के वर्षों में दुनिया भर में योग की लोकप्रियता बढ़ी है। योग का जन्म भारत में हुआ। यही वजह है कि भारत ने योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने और योग दिवस मनाने के लिए विशेष पहल की। दुनिया के कई देशों में योग पहुंचाने में भारत के आध्यात्मिक और योग गुरुओं की अहम भूमिका रही है। लिहाजा दुनिया भर की नजर में भारत की छवि हमेशा से योग गुरु की रही है। आजादी के आंदोलन के दौरान महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद ने पीड़ा से जूझते संसार को अध्यात्म और योग के मंत्र के साथ विश्व शांति का संदेश दिया। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर बाद के सभी प्रधानमंत्रियों ने योग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों पर जोर दिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल का बड़ा योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पहल की। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने योग के महत्व को बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करने की बात कही थी। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग चिकित्सकों और आध्यात्मिक गुरुओं समेत दुनिया भर के देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव को भरपूर समर्थन दिया। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों में से 175 देश इस प्रस्ताव के सह प्रयोजक बने। इनमें अमेरिका, कनाडा और चीन जैसे देश भी शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में किसी भी प्रस्ताव को इतनी बड़ी संख्या में मिला समर्थन अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। पूरी दुनिया में योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में 90 दिनों के भीतर पूर्ण बहुमत से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रस्ताव पारित हुआ, जो ऐतिहासिक है। संयुक्त राष्ट्र में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मान्यता देने के लिए यह सबसे कम समय था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए 21 जून का चयन इस वजह से किया गया क्योंकि 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। भारतीय मान्यताओं के मुताबिक इसे ग्रीष्म संक्रांति का दिन माना जाता है। आम दिनों के मुकाबले 21 जून को सूरज की किरणें ज्यादा देर तक धरती पर रहती हैं, जिसके कारण दिन बड़ा होता है। योग में इस घटना को संक्रमण काल कहते हैं। संक्रमण काल में योग करने से शरीर को बहुत फायदा मिलता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किए जाने के बाद योग सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हो गया। 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NCERT के पाठ्यक्रमों में योग को शामिल किया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में योग विभाग खोलने की घोषणा की गई। भारत की संस्कृति यदि खूबियों का खान है तो योग इसकी सबसे बड़ी और सशक्त पहचान है। सरहदों के दायरों को छोड़कर पूरी दुनिया में आज योग का परचम लहरा रहा है। योग के जरिए भारत की गौरवशाली संस्कृति और सभ्यता को एक नया आयाम मिल रहा है। दुनिया भर के तमाम देशों की भागीदारी से ये साफ है कि भविष्य में योग वैश्विक समरसता, शांति और सौहार्द का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। तो चुनिए संपूर्ण सेहत का रास्ता और अपनाइए योग। इसी के साथ फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।